मेंबर्स, उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास जो है वो मंथली बेसिस पे टेक्सटाइल का जो डेटा है उसमें काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है कि दिसंबर के मंथ में जो हमारा प्रीवियस मंथ क्लोज हुआ है उसके अंदर 5.5% 55% के हिसाब से टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट है वो राइज की है एंड इट इज़ नाउ स्टैंडिंग एट अराउंड 1.47 बिलियन। The country's total textile export increased by 5.55% to $1.47 billion in December compared to $1.4 billion पिछले साल इन द सेम मंथ लास्ट ईयर। अगर हम पिछले साल 2023 के दिसंबर की बात करें तो 1.4 बिलियन की हमारे पास जो है वो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट थी, तो माइनरली 1.47 जो है वो बिलियन हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई। मंथली बेसिस पे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें तो एक्सपोर्ट्स ऑफ द सेम ग्रुप रजिस्टर्ड एन इंक्रीज ऑफ 1.1%, विच मीन्स कि पिछले नवंबर से अगर दिसंबर की बात करें तो माइनरली 1.11% का जो है वो रिटर्न है। 6 मंथ्स फिजिकल ईयर 25 की अगर हम बात करें तो दी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 9.67% टू 9.8 बिलियन डॉलर्स, विच मीन्स कि 6 महीने फिजिकल ईयर 2025 के जो फर्स्ट 6 मंथ्स थे, जो कैलेंडर ईयर जो जुलाई से लेकर दिसंबर की अगर हम बात करें तो 9.67% का इंक्रीज है। पिछले साल 8.28% का इंक्रीज था, तो ये अच्छी $28 बिलियन का इंक्रीज था जो नंबर से। इसका मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2024 के जो फिजिकल ईयर में उससे बेहतर हमारे पर नंबर अभी निकल कर आती है। ये अच्छी बात है कि टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट जो है हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर जैसे मंथ का रिव्यू किया जाए तो की कंट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट्स जो थे वो अंडर दी टेक्सटाइल हेड वर नेटवेयर, $391.7 मिलियन जनरेट किया है नेटवेयर ने एक्सपोर्ट्स में। रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट हुए तकरीबन $357.14 बिलियन। एंड बेडवेयर, बेड से रिलेटेड हमारे तकिया गिलाफ एंड कवर्स एंड शीट्स वगैरह जो होती हैं डबल या सिंगल जो भी हम खरीदते हैं, तो उसमें एक्सपोर्ट्स में हमें इंक्रीज नजर आया $256.19 मिलियन। एक चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि गजा और जो इसराइल के दरमियान जो सीज फायर की बेसिकली बात की जा रही है उसकी वजह से देयर इज अ पॉजिटिव सिनेरियो कि ग्लोबल डिमांड जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। सो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से। इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को बना के इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी जो फंडामेंटल है इसको डिस्कस किया जाए। उसके बाद अगेन हमारा जो फेवरेट सेक्टर है देखा जाए पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट एलएसएम की अगर हम बात करें तो उसमें हमें पता है कि कुछ कंपनीज हैं जिन पे हमें हमारी हमेशा नजर आती है। गुल अहमद इंटरलूप इज वन ऑफ देम, निशात मिल और एसगार्ड 9 के ऊपर मैंने आप लोग को पहले भी शेयर किया था अपने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि इसके अंदर जो है वो नजर रखें बिकॉज ऑफ है कि ये ऐसी कंपनी है जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप के अंदर मैंने एसगार्ड 9 को शेयर किया था कि इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आता है जब टेक्सटाइल के हालात बेहतर होते हैं। सो गुल अहमद और इंटरलूप जो है वो यहाँ पे हमारे पास कंपनीज है। अभी हमें देखना ये कि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज के अंदर हमारे पास ये लिस्ट नजर आती है। वीकली बेसिस पे गुल अहमद जो है वो हमारे पास थोड़ा सा अभी भी करेक्शन लेते हुए नजर आ रहा है। इंटरलूप इज लेस देन 1%, नियर 1%, विच इंडिकेट्स कि इसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो गई। एसगार्ड 9 हम देख सकते हैं वीकली बेसिस पे 2.63% पॉजिटिव है, विच इज अ गुड साइन। रेडको की बात करें, रेडको वीकली बेसिस पे 10% है, इट मीन्स कि इसके अंदर करेक्शन होगी। मंथली बेसिस पे बात कर लें कि अगर हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन करके रख लें, कंसीडरिंग टेक्सटाइल के नंबर बेहतर आते हैं और जनवरी में मजीद और इंक्रीज अगर हमें नजर आता है, ठीक है, तो इससे हमें फिर कंपनीज को फायदा होगा और ऑब्वियसली टेक्सटाइल अलॉन्ग विद केमिकल, फार्मास्यूटिकल और मजीद जो सेक्टर्स है जिन्होंने अभी रिस्पेक्टिवली ग्रोथ दिखाई है अपने और इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होने की वजह से इज अ पॉजिटिव सिनेरियो के हमारे पास ये कंपनीज भी रिकवर करें। लेकिन अगेन फंडामेंटल टेक्निकल दोनों चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो दैट बीइंग सेड, मंथली बेसिस पे इंटरलूप हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड है। निशात मिल हमारे पास डिस्काउंटेड है, एसगार्ड 9 अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। 3 मंथ बेसिस पे बात कर लें तो 3 मंथ्स में सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड जो स्टॉक है वो इंटरलूप है बिकॉज ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सो अभी कुछ फंडामेंटल टेक्निकल आप लोगों के साथ शेयर करने का मेन मकसद है कि इंटरलूप इज अ स्टॉक जो कि मैं और आप हमेशा टारगेट करते हैं व्हेन दी टेक्सटाइल सिचुएशन इज गेटिंग बेटर और इट इज बेटर एंड इट इज फ्लोइंग। अभी हम इकोनॉमिक रिकवरी मोड में है, तो ऑब्वियसली टेक्सटाइल जितना ज़्यादा रिकवर करेगा हमारी इकोनॉमी में उतने ज़्यादा ग्रोथ हमें नजर आएगी। सो दैट बीइंग सेड क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखें तो इंटरलूप के अभी हालात अच्छे नहीं है, बट फाइनेंशियल रिजल्ट जो इसने अभी पब्लिश करना है सितंबर का हमारे पास आ गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, विच मीन्स फिजिकल ईयर का सेकंड क्वार्टर का जब ये रिजल्ट पब्लिश करेंगे और इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन अगर हमें अच्छी नजर आएगी तो डेफिनेटली एक अच्छा फायदा होगा। और इंटरलूप कंसीडरिंग की 52 वीक्स रेंज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक अच्छे डिस्काउंटेड रेंज में मौजूद है, विच मीन्स के इसको हम टेक्निकली एक्वायर करके एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। और इसी वजह से इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि आप लोगों को दिखाना कि इंटरलूप के अंदर मैं क्यों अब अगर एंट्री ले रहा हूं तो क्यों ले रहा हूं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात कर लें जो टेक्निकल एक तरीके से या चलें, 5 मिनट के लिए 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 5
आपको विदाउट टेक्निकल इस वक्त दिखाते हैं, बिल्कुल फ्रेश चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके दिखाते हैं। सो इंटरलूप पे मेरी नज़र है और मैं इसीलिए डेटा का वेट कर रहा था कि डेटा हमारे पास कुछ ऐसा है जो इसको सपोर्ट भी करे। एक चीज़ हमें ये भी देखनी होगी कि एज गार्ड इंटरलूप की बोर्ड मीटिंग जो है वो कब हमारे पास निकल कर आएंगी। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर फेब में इन्होंने बोर्ड मीटिंग रखी थी, विच मीन्स कि जनवरी में अभी इनकी बोर्ड मीटिंग नहीं आएगी, फेब के मंथ में आएगी। सो जनवरी का भी मंथ है कि इसके अंदर एक्यूमुलेशन करके रखी जा सकती है ऑन दी होप्स कि मजीद टेक्सटाइल के नंबर बेहतर आए। इंटरलूप की बात कर लें, सबसे पहले तो मैं बहुत बेसिक आपको एनालिसिस करके दिखाऊं और इसमें हम ये मार्क करें कि कब किस लेवल पे स्टॉक जो है वो हमें बाउंस करता हुआ नजर आए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ बाइंग जोन है, कुछ ऐसे लेवल्स हैं, शेयर प्राइसेस हैं जहां से इंटरलूप ने रिकवर करता हुआ हमें नजर आया। इनको मैं बेसिकली जरा मार्क कर दूं, 60 रुपीज इस लेवल को अगर मैं मार्क कर दूं, 62 रुपीज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सेम लेवल जो इसने 27 नवंबर 2024 को बनाया था। नीचे आप डेट देख सकते हैं। इस रेंज को हाईलाइट करने का मेन मकसद ये है कि अगर हम यहाँ पे एक तो RSI लगा लें, ठीक है, बहुत सिंपल टूल, ठीक है, RSI की अगर हम मदद ले लें, RSI की हम यहाँ पे 60 अबव रेंज लगा लें और 40% डाउनवर्ड रेंज लगा लें। इसके अंदर हम देख सकते हैं RSI की अगर हम बात करें तो RSI भी हमारे पास 50%, लेट मी हाईलाइट, 50% की रेंज से नीचे हमें नजर आ रहा है, विच मीन्स कि टेक्निकली इट इज इन दी डिस्काउंटेड रेंज, जो कि लाइक दिस इज समथिंग विच इज कंप्लीटली आउट ऑफ क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि नेचुरली हमें पता है कि अच्छा खासा इसने डिस्काउंट किया। अच्छा, ये रेंज मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द सेम रेंज जहां पे हमने हमेशा देखा है कि सप्लाई जोन है और सप्लाई जोन होने की वजह से इसके अंदर हमेशा हमने बाइंग देखी। आप देख सकते हैं ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन की वजह से इंटरलूप क्या कोशिश कर रहा है कि अपने आप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम दिस रेंज बियॉन्ड। अब इस रेंज को बेसिकली इंटरलूप तोड़ता है तो डेफिनेटली यहाँ से रिकवरी मोड में अपना जो इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 71 रुपीज का है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे चूंकि ये अपने एक्यूमुलेशन जोन में है, यहाँ से अगर रिकवरी मोड में रैली करता है सो इट विल डेफिनेटली वांट टू रीटेस्ट 70 रुपीज एंड 71 रुपीज मार्क। एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी हमारे पास टेक्सटाइल के नंबर मंथली बेसिस पे नंबर अच्छे आ रहे हैं एंड इंटरलूप टेक्निकली ऑलरेडी इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस अपार्ट फ्रॉम इट्स फाइनेंशियल इश्यूज। लेकिन मैं इसको क्यों जमा कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द सेम फैक्ट कि टेक्स्ट इंटरलूप जो है वो हमेशा इसी हिस्ट्री में हमने देखा है कि इंटरलूप के अंदर इन्वेस्टर जो है वो एक्यूमुलेट करके रखते हैं और यहाँ से हमेशा इसने बाउंस बैक किया। सो फॉर मी दिस इज अ गुड रेंज, और इसको एक और तरीके से कि इसके अंदर ये पॉजिटिव डेवलपमेंट शुरू हो रही है जो सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, उसको देखने का एक और मेन जो ऑप्शन है वो ये होता है कि हमारे पास जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स की कैंडल स्टिक के जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, इसमें कैंडल का ऑप्शन है, देन वी हैव लाइन। लाइन जो है वो बेसिकली आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क करने में आसानी होता है, विच मीन्स के पॉइंटी टॉप पॉइंटी जो लेवल्स होंगे वहां पर रेजिस्टेंस है, लोअर पॉइंटी हमारे पास जो लेवल्स हैं वो हमारे पास सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेवल्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। सो दैट बीइंग सेड, यहाँ पे एक चार्टिंग का जो कैंडल चार्ट का एक इंडिकेटर है, दैट इज हाइकेनाशी। व्हाट हाइकेनाशी डज, ठीक है, हाइकेनाशी क्या करता है, व्हाट डज हाइकेनाशी डू, तो बेसिकली क्या करता है कि ये बेसिकली एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो कैंडल स्टिक्स को की मॉडिफिकेशन इस तरह करता है कि ट्रेडर्स आइडेंटिफाई कर सकें कि एक्चुअल में ट्रेंड क्या है और फ्यूचर्स की क्या प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम कैंडल्स का फॉलो करें तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल्स मौजूद है, बट व्हाट हाइकेनाशी डज, वो इसी चीज को मिनिमाइज करता है। वो कहता है कि अगर पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो रहा है तो वो आपको ग्रीन कैंडल्स दिखाता है, अगर बेरिश ट्रेंड है तो वो आपको रेड कैंडल्स दिखाएगा। तो हाइकेनाशी इस चीज को मिनिमाइज कर देता है कि उसमें ग्रीन रेड कैंडल्स को मिनिमाइज करके मॉडिफिकेशन इस तरह करता है कि वो आपको एक्चुअल ट्रेंड जो डेवलप हो रहा होता है उसकी इंडिकेशन देता है। सो राइट नाउ व्हाट हाइकेनाशी इज डूइंग फॉर मी इज सिग्नलिंग द फैक्ट कि यहाँ पे हमारे पास, लेट मी रिमूव दिस, यहाँ पे हमारे पास जो है वो सप्लाई जोन जो ये बना हुआ है, एक्यूमुलेशन जोन जो बना हुआ है, इसमें हमें इंटरलूप के अंदर एक्यूमुलेशन नजर आ रही है एंड इट कैन स्टार्ट रिकवरिंग इटसेल्फ बेस्ड ऑन दी फाइनेंशियल रिजल्ट। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने का मेन मकसद ये कि अगर फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मेरे और आपके पास एक अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे इंटरलूप जो है वो मौजूद होगा और क्वार्टर बेसिस पे रिकवरी जो है वो इसकी स्टॉक प्राइस को जरूर इंक्रीज करेगी। सो दिस इज वाई मैंने सोचा टाइमली इंटरलूप के अंदर एक्यूमुलेशन जो है उसके आप लोग को इंडिकेशन दे दूं, बिकॉज आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर मैं लाइन चार्ट को इस्तेमाल करूं तो आप देखें कि यहाँ पे भी मुझे वो इंडिकेशन
जो है वो ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ जाने की इंडिकेशन दे रहा है, विच बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो डेवलप हो रहा है ड्यू टू द फैक्ट कि अभी हमारे पास ओवरऑल कंट्री के जो टेक्सटाइल नंबर है वो बेहतर आते हुए नजर आ रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो जिसमें मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल में बिकॉज इंटरलूप इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड रेंज और एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और ग्लोबली सीज फायर की वजह से अगर अमेरिका में और ये सब डिमांड आना शुरू हो जाती है तो इंटरलूप को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। एंड आई थिंक इस वक्त ओवरऑल मार्केट में टेक्सटाइल के सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये इंटरलूप जो है वो बहुत अच्छी रेंज में हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स अलॉन्ग विद गुलामत। गुलामत भी हमें पता है, गुलामत का भी जो है वो ट्रेंड हमारे पास अच्छा डेवलप होता हुआ हमें नजर आता है। गुलामत ऑलरेडी जो है वो अच्छी एक रेंज में खड़ा है, बट वीकली बेसिस पे अगेन एक अच्छी अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के आगे बढ़ने की इसने कोशिश करी। इसको थोड़ी सी रिजेक्शन मिली, जैसे कि आप देख सकते हैं रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन मिलने के बाद अगर इस रेजिस्टेंस रेंज को जो इसकी सपोर्ट रेंज बन गई सस्टेन कर पाता है तो डेफिनेटली ये भी गुलामत भी जो है वो 30 रुपीज़ 30 से लेके 33 रुपीज़ तक अपने आप को ऑन द हाई रीटेस्ट कर सकता है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, बट इसके लिए क्या ज़रूरी है कि अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो टेक्सटाइल की इन कंपनीज के रिजल्ट हैं वो बेहतर है। अगर रिजल्ट बेहतर नहीं आते, क्वार्टरली ग्रोथ रिज्यूम इनकी नहीं होती, जो कि एनुअल बेसिस पे इनके रिजल्ट अच्छे नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली फिर इनके अंदर दोबारा हमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो सेलिंग प्रेशर नजर आएगा। तो गुलामत और एज इंटरलूप इन दोनों के ऊपर इसीलिए नजर है कि मंथली बेसिस पे इकोनॉमिक जो डेटा है वो बेहतर हमें नजर आ रहा है। एंड दिस इज वाई आई बिलीव कि टेक्सटाइल के अंदर इन दो कंपनीज के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बाकी कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो तो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। एंड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो करके इसको छोड़ दें, इसको साइडलाइन कर दें। ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए मैं इस वीडियो को नहीं बना रहा, बिकॉज मैंने भी इसको एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया, एक्यूमुलेट करके इसको साइडलाइन कर दिया है। और करने के बाद इंशाल्लाह जब इसके अंदर मोमेंटम अच्छा आएगा वीकली मंथली बेसिस पे, जब स्टॉक अपना रिकवर करना शुरू करेगा, तो डेफिनेटली मैं देखूंगा कि मेरे टारगेट्स अगर हिट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 70 रुपीज़ तक अगर ये अपनी रैली रिकवरी रैली बनाता है तो डेफिनेटली आई टेक प्रॉफिट एंड वेट फॉर फेब, क्योंकि फेब के अंदर गुलामद और इंटरलूप इन लोग के जो है वो फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे पास निकल कर आएंगे। तो जनवरी से लेके फेब बिफोर दे अनाउंस बोर्ड मीटिंग अगर ये अच्छे रिकवर कर जाते हैं तो इनको इनके रिजल्ट पब्लिश होने से पहले मैं प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाऊंगा, और रिजल्ट आने के बाद इनके अंदर मैं देखूंगा कि क्या मोमेंटम रह गया। सो आई होप दिस टाइमली वीडियो हेल्प्स यू आउट इन टर्म्स ऑफ मेकिंग डिसीजन कि टेक्सटाइल के अनाउंसमेंट की वजह से और अच्छे डेटा के आने की वजह से इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड होल्ड द स्टॉक अनलेस दे अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, और जब तक ये रिकवरी नहीं कर जाते, या अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऑब्वियसली इट्स अप टू यू, बट टाइमली वीडियो बना के आप लोग को ये डिटेल दिखाने का मेन मकसद ये है कि अच्छा इकोनॉमिक डेटा जब भी आता है उसका इम्पैक्ट हमेशा स्टॉक्स के ऊपर आता है, बिकॉज इंडस्ट्री जब रिकवर करती है तो उसकी स्टॉक प्राइस भी रिकवर करते हुए हमें नजर आती है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट इसी इन्वेस्टमेंट सजेशन वीडियो के साथ। नेक्स्ट टाइम दिस मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।